दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में। आप सबसे कहना चाहूंगा पूरा वीडियो देख करके ही जाना, छोड़ करके मत जाना, क्योंकि जानकारी बहुत अहम है। आप चाहे भर्ती की राह देख रहे हो या फिर आप प्री प्राइमरी को लेकर के नर्सरी टीचर बनने के सपने देख रही हो, आप सबको उन सब में लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आज का यह वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम आएगा। मैं आपके लिए बात कर रहा हूं यहां पर, यदि आप नियुक्ति के बाद में कुछ पढ़े लिखे हो, मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई और आप नौकरी के टाइम पर 8वीं 10वीं या 12वीं तक ही पढ़े हो, उसके बाद में बहनों यदि आपने कुछ पढ़ाई और आगे की है या आगे की पढ़ाई और आप करना चाहते हो, तो उनके जो अभिलेख हैं, यानी जो भी पढ़ाई आप करोगी वो आपकी मार्कशीट वगैरह है, उनको आप कैसे निदेशालय में लगवा पाओगी, आगे की यानी नियुक्ति के बाद की पढ़ाई कैसे की जाएगी, और या फिर पढ़ाई जो की हुई हो उसको हम आगे अपने अभिलेखों को कैसे वहां जमा करवाएं तो ये मान्य होगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बारे में जानकारी आई है, शशिकला शर्मा बहन ने भेजा है। नमस्कार भाई, मैं एक जानकारी भेज रही हूं। जो भाई पूछ रहे थे कि नियुक्ति के बाद पढ़े हैं तो हमारा रजट कार्यालय में कैसे जो है लगेगा, आपका जो है आगे की जो पढ़ाई तभी मान्य होगी जब अधिकारियों से आप जो है अनुमति ले लोगे। तो अधिकारियों से अनुमति कैसे लेनी होती है वो सब बताएंगे, कैसे जो है यहाँ पर पढ़ाई करने को लेकर के लेटर लिखने पड़ते हैं जब पढ़ाई आपकी शुरू हो जाती है, और प्राइवेट ही ये सब हो सकता है। उसके बाद में आप जो अपनी नौकरी वगैरह के टाइम पर छुट्टियां भी लेनी पड़ेंगी, जब आपके एग्जाम होंगे तब भी लेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी परीक्षा पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको फिर एक लेटर लिखना पड़ेगा कि कैसे इन चीजों को वहां पर आगे हमारे अभिलेख जमा करवाएं, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, वो सब आपको साक्ष्य के तौर पर सबको देना और दिखाना पड़ेगा। अब ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये देखिए लेटर उन्होंने लिखे हैं, जो भी समय समय पर वो सब आपको हम बता देंगे। तो यह वीडियो बहुत ही काम का है, सभी भाई बहन लाइक करें और पूरा देख करके जाएं। भविष्य में कभी आप नौकरी पा जाते हो, उसके बाद में चाहते हो कि हम और आगे की पढ़ाई कर लें, या आप पढ़ाई किए हुए हो तो अपने अभिलेखों को, अपनी नियुक्ति के बाद के जो भी अभिलेख हैं उनको कैसे अपडेट करवाएं निदेशालय में, तो आगे की पढ़ाई हमारी मान्य हो। देखिए सबसे पहले हम आपको वही लेटर दिखा देते हैं जिसमें पूरा उनकी पढ़ाई होने के बाद में बहन ने लिखा है कि इसको हमारे निदेशालय वगैरह में जमा करा दो, उसके लिए उन्होंने अनुमति ली है। तो हम पहले आपको यही दिखाते हैं। उसके बाद में और भी आदेश हैं, जैसे कि कोई पढ़ाई करना चाहता है, यदि मान लीजिए अभी नई शिक्षा नीति आ रही है, ठीक है, तो अभी बहुत से लोग चाहेंगे कि आगे पढ़ाई कर ले तो शायद आगे भी मौका मिल जाएगा, या और भी लोग हैं, नए लोग जो भी हैं, भर्तियों वाले आते हैं, अभी नए नए लोग वो भी पढ़ाई आगे करना चाहते हैं, नौकरी पा जाते हैं फिर भी पढ़ना चाहते हैं, तब भी आपके लिए यह काम आएगा। तो पूरा वीडियो देखिए। अभी ये पहला जो लेटर है ये उनके लिए है। मान लीजिए कोई पढ़ाई किए बैठा हुआ है, नियुक्ति हो गई 10वीं 12वीं पर और आपने नौकरी पा ली, उसके बाद में आप जो आपने पढ़ाई की है वो आपके पास मार्कशीट वगैरह लगी और निदेशालय में आप अपडेट नहीं करवा पा रही हो, तो आपको ऐसे लेटर एक टाइप करना होगा। लिखा है सेवा में बाल विकास परियोजना जो है यहाँ पर अधिकारी सुकरौली कुशीनगर। तो कुशीनगर जनपद से हमारी ये बहन है, उन्होंने अपने वहां के अधिकारी को, सीडीपीओ को ऐसे पत्र लिखा। आप भी ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर जो एड्रेस भी आप डाल दीजिए अपना, और यहाँ पर महोदय लिखा है, सादर अवगत कराना है कि मैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शशिकला शर्मा, केंद्र वगैरह कोतवा बटई टोला वहां पर कार्यरत है। नियुक्ति को समय, जो नियुक्ति के समय लिखा है और ये उन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया। नियुक्ति के समय मेरी शैक्षणिक योग्यता इंटर थी, परंतु इस समय बीए जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हो गई, यानी कि बीए फाइनल उन्होंने कर लिया है, यानी बीए पूरा उनका कंप्लीट हो गया है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में अब वो चाहते कि ये मार्कशीट उनकी वहां लग जाए, तो उन्होंने लिखा है, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता मेरी व्यक्तिगत जो है यहाँ पर पत्रावली में लगाने का कष्ट करें। तो ये उन्होंने लिखा हुआ। तो ये जब आप ऐसे लेटर लिखोगी बहनों, उसके बाद ये वहां ऊपर जाएगा, फिर वहां जवाब आएगा, तब मांगे जाएंगे, फिर आप ही जो है यहाँ पर तभी वहां लग पाएंगे, अन्यथा ऐसे कुछ भी नहीं होता है। सिस्टम के तहत सभी चलना पड़ता है। देखिए प्रार्थनी शशिकला शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, केंद्र वगैरह कोतवा बटई टोला, पोस्ट वगैरह यहाँ पर शायद चिलुआ लिखा हुआ है, न्याय पंचायत खोट्टा लिखा हुआ, क्षेत्र जो है सुकरौली है, जनपद कुशीनगर है। अब कुशीनगर जनपद से शशिकला शर्मा बहन ने एक ये ऐसे अपना लेटर लिखा है जब उनका पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब देखिए उनके लिए क्या है, जो चाहते हैं कि आगे जो है हम अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, तो हमें अनुमति तब भी देखो लेनी पड़ेगी ना। तो यहां पर ऐसे आप अनुमति भी ले सकते हो अपने आगे की पढ़ाई को लेकर के। लिखा है सेवा में श्रीमान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदय, क्षेत्र सुकरौली, जनपद कुशीनगर। भविष्य में कोई भी जो नई भर्तियां में शामिल होता है या आप
आप में से कोई आंगनबाड़ी बहनें अभी मान लो 30-35 साल की उम्र की हो और आप भी चाहते हो कि हम आगे की पढ़ाई कर लें, तो देखिए इसमें लिखा विषय एमए वर्ष में शिक्षा अध्ययन करने के संबंध में, तो पढ़ाई करने के संबंध में भी यहाँ पर छुट्टियां टाइप की लेने के संबंध में है। लिखा है सादर अवगत कराना है कि हम प्रार्थनी शशिकला शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एमए जो है प्रथम वर्ष से प्राइवेट से शिक्षा अध्ययन करना चाहती हूं, अतः आप जो है श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हम प्रार्थनी शशिकला शर्मा को एमए प्रथम वर्ष में प्राइवेट से शिक्षा अध्ययन करने की अनुमति प्रदान करें। महोदय की महान कृपा होगी। अब देखिए पढ़ाई आगे की करनी है तो उसके लिए भी अनुमति वगैरह बहन ने ली है ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, और प्राइवेट तौर पर ही वो जो है ये सब करना चाहती हैं। आगे बता दें, देख लीजिए लिखा हुआ है क्योंकि प्राइवेट ही हो पाएगा, रेगुलर टाइप में नहीं हो पाएगा। देखिए शशिकला शर्मा बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रार्थनी केंद्र कोटवा, वही सब अपना सब कुछ डाल दिया। दिनांक भी उनकी पड़ी है 24/2/2020 जो है, और सत्र 2019 से 20, तो 19 से 20 वाले सत्र में बहन का पूरा हो गया है। यानी 19 में ही आपको याद होगा जो है कई बार प्रमोशन का मैंने जिक्र भी किया है, तो शायद बहन अपना चाहती हूँ कि आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर ले तो शायद प्रमोशन में भी चांस मिल जाए। यह भी अच्छा है, और पढ़ाई कर लो, कहीं ना कहीं काम ही देता है। अभी नई शिक्षा नीति जैसे आ गई, जो 8वीं पास है उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा, जो 10वीं पास है चलो उनको ट्रेनिंग 1 साल की देकर के मौका मिल रहा है। तो यदि कोई इंटर है तो उनको टेंशन नहीं, कोई उनसे भी ऊपर पढ़ा हुआ तो उसको और टेंशन नहीं है। इसीलिए कहता रहता हूँ पढ़ाई देखो हानिकारक नहीं होती है। आगे देखिए अगला एक ये भी जो है यहाँ पर उन्होंने लिखा है शशिकला शर्मा बहन, जब उन्होंने एग्जाम दिए तब भी एक लेटर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये देखिए अपने वहां पर अधिकारी से साइन मोहर भी करा करके अनुमति भी लेनी पड़ेगी जब आपके एग्जाम होंगे। और ये देख लीजिए लिखा हुआ है शशिकला शर्मा बहन का है, सेवा में श्रीमान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदय, क्षेत्र सुकरौली, जनपद कुशीनगर, सादर अवगत कराना है कि हम प्रार्थनी शशिकला शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एमए जो है प्रथम वर्ष की प्राइवेट छात्रा हूं। हम प्रार्थनी का परीक्षा जो है वो तारीखें भी उन्होंने अपनी दी हुई है 27/2/2020, 29/2/2020, 3/3/2020, 5/3/2020 और 7/3/2020 तक केंद्र चलाने में असमर्थ हूं। अतः आप श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हम प्रार्थनी शशिकला शर्मा वाइफ ऑफ महेंद्र शर्मा को यहां पर लिखा उपरोक्त तिथियों में 5 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो इस तरीके से आप अवकाश मांगेंगी, फिर आप अपनी परीक्षा करेंगी, ऐसे सब कुछ पूरा सिस्टम होता है। अब आपकी एक बात समझ में आ गई होगी। देखिए जो भी भाई बहन पढ़े लिखे बैठे हैं, यानी नियुक्ति पर कम आपकी योग्यता थी, उसके बाद में आपने पढ़ाई कर ली और आपके अभी तक अभिलेख अपडेट नहीं हुए हैं, तो यह वीडियो की मदद से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ऐसे सुपरवाइजर को देने से कि आप मेरा करवा दो, वहां लगा दो, वहां लगा दो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने वहां पर परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ महोदय को लिखित में लेटर भेजो, उनका जवाब आए, वो कहे कि अभिलेख वहां पे लगेंगे, तभी सिस्टम तरीके से पूरा लग पाएगा। ऐसे चीजें होती हैं जैसा कि बहन ने अपना किया है अपने वहां पर, तो वो मैं वही बता रहा हूं, बहन चाहती है कि बता दो। बाकी जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए भी लेटर लिखना पड़ेगा कि जो है हमें अनुमति चाहिए पढ़ाई के लिए। उसके बाद जब आपका एग्जाम हो तब आप जो एग्जाम देने के लिए भी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। ऐसे सब कुछ होता है। आगे बता दें अगला मैसेज देखिए, ये महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से है, और इसमें लिखा हुआ है 20 अगस्त 2020 पोषण अभियान के अंतर्गत कन्वर्जेंस एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के संबंध में एक ये आदेश निकला है। लिखा है कि अवगत कराना है कि कुपोषण की व्यापकता जो है यहाँ पर प्रदेश स्तर पर अधिक है। प्रदेश की हर महिला और वह किशोरी एनीमिया से ग्रसित है। हर 10 में से जो है 4 बच्चे वगैरह ठिंगने हैं, तथा 10 में से 2 बच्चे पैदाइश के समय ही कम वजन के होते हैं। कुपोषण की सभी दरें राष्ट्रीय दरों से अधिक हैं। भारत सरकार के सर्वे के अनुसार प्रदेश में कुपोषण की स्थितियां निम्नवत है। आंकड़े भी देख सकते हो, इंडिया में 35.7 है टोटल, वही उत्तर प्रदेश में 39.5 अकेले है। ऐसे देख लीजिए 38.4 टोटल इंडिया में है, साथ ही 46.3 ऐसे सब कुछ यहाँ पर परसेंटेज भी लिखा हुआ है। हम आगे बता दें आपको, लिखा है भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान गर्भवती महिलाएं, बच्चे और धात्री महिलाएं, इनमें पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है कुपोषण की रोकथाम है, मल्टी आपका सेक्टोरल वगैरह है अप्रोच लिखा हुआ है अपनाकर, साथ ही अपने विभागों की योजनाओं व सेवाओं के समन्वय से संभव है। पोषण अभियान अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पोषण समिति गठित है, जिसकी बैठक प्रत्येक माह आयोजित होती है, तथा कुपोषण में कमी लाने में सेवाएं प्रदान करने वाले मुख्यतः 6 विभागों यथा कि जैसे बाल विकास पुष्टाहार है, स्वास्थ्य विभाग है, पंचायती राज है, ग्राम विकास है, बेसिक शिक्षा है एवं खाद्य विभाग है, जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा जनपद के विभिन्न जो है पोषण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के
साथ साथ आगाही वगैरह कार्य योजना पर चर्चा कर उसे मूर्त रूप दिए जाने का लक्ष्य भी है। और फिर भी इन चीजों के बावजूद जो है यहाँ पर कुपोषण के स्तर में सुधार नहीं है। रीजन सबसे बड़ा यह है बेरोजगारी। जनता, ये सिर्फ अभियान चलाने से कुपोषण नहीं मिटता है। जनता की जेब में पैसा जाना चाहिए, उसको खाने के लिए 2 वक्त का अच्छा भोजन चाहिए, वो जनता के पास है नहीं। टेंशन जनता के पास भरी है कि उनकी जिंदगी खराब हुई है, बच्चों की ना खराब हो, बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, और बच्चों को कहीं पढ़ाई मिल रही है तो जॉब नहीं मिल पा रही है। इन सब परिस्थितियों के कारण काफी कुछ जनता को परेशानियां है, और ऐसे में कुपोषण मिट नहीं सकता जब तक मानसिक कुपोषण नहीं मिटेगा। देख लीजिए आगे लिखा हुआ है 24/6/2015 द्वारा मुख्य विकास अधिकारियों को राज्य पोषण मिशन यानी पोषण अभियान के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोषण अभियान के रूप में नामित किया गया है। और पोषण अभियान कन्वर्जेंस विभागों द्वारा मुख्यतः निम्नवत पोषण, विशिष्ट पोषण संवेदी सेवाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं, जिन्हें आपके नेतृत्व में समेकित रूप से प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाने का उद्देश्य है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15/6/2020 को आहूत राज्य स्तरीय कन्वर्जेंस समिति की बैठक में पोषण से सहयोगी विभागों यथा स्वास्थ्य विभाग, ये सारे विभागों के नाम लिखे हैं। इसमें लिखा है प्लान 2020 से 21 पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो ये सब कुछ हो गया है और बैठक वगैरह होती रहती है, इसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और जिसे जो है प्रत्येक माह की वेबसाइट पर भी अपलोड किया ही जाता है। ऐसे सब कुछ लेटर में आया है निदेशालय से। अब आगे देखिए, ये कुछ प्रारूप भी हमारे पास आ चुके हैं पोषण विभाग को लेकर के भरने के लिए। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुल 9 से 11 माह के बच्चों की संख्या, ऐसे विटामिन ए जिनको दी गई उनका भी नाम लिखा हुआ है, उनको भी भरिए। 0 से 6 माह के बच्चे हैं और जिनमें जो है ORS इस माह प्रदान किया गया, ऐसे सब कुछ भरना है। एक टाइप का प्रारूप है, एक्टिविटी के बारे में भी यहाँ पर सब कुछ भरना है। और आगे बता दें इसमें और भी है, जैसे बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग के लिए इसमें देख लीजिए वजन वगैरह के बारे में सब कुछ भरना है। श्रेणी वगैरह कैसी आती है, सेम में कैसे हैं, अल्प वजन वाले हैं, क्या है, सामान्य में या हरे में है, ऐसे ऐसे कालम इसमें सब बने हुए हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं को लेकर के भी सब लिखा हुआ, किशोरियों को लेकर के भी है, उनके लिए ही सब कुछ पूछा जा रहा है। शिक्षा विभाग को लेकर के भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम आपको बता दें और भी चीजें हैं, जैसे ये पंचायती राज विभाग के लिए भी है, खाद्य रसद विभाग के लिए, ग्राम विकास के लिए है। इसमें देखिए और भी पंचायती राज वालों विभाग में लिखा है कि कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या देखो, जिसका जो प्रारूप टाइप का है उनके लिए ये सब कुछ